keeping me waiting. The love from you is so long. The love all I want. The love from you waiting. All I want. The love from you is so long. The love keeping me waiting. All I want. The love from you is so long. The love all I want. The love from you waiting. All I want. The love from you is so long. The love keeping me waiting. All I want. The love from you is so long. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब हम लोग गाँव जा रहे हैं, आपको बताया था कि फैमिली उम्रा करके आ गई है तो गाँव में जा रहे हैं क्योंकि हमारे सारे तकरीबन रिश्तेदार गाँव में ही हैं। तो न्यू घर हमारा ये तैयार हो गया है गाँव वाला, तो हमने कहा चलो यहाँ चलते हैं, गाँव में चल के ख़त्म वगैरह धुलाते हैं। तो अभी फर्नीचर वगैरह हमने कुछ नहीं लिया था इस घर के लिए, ये आपको चारपाइयाँ पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। तो 7 चारपाइयाँ भी हम लोगों ने बनवाई हैं क्योंकि ज़ाहिर है अभी घर पर हमने इतना मतलब खर्चा किया है तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ लेंगे इंशाल्लाह। तो घर बहुत ज़्यादा गंदा था क्योंकि उम्रा करने से पहले भाई पूरी सफाई वगैरह करवा के गया था यहाँ की। लेकिन ज़ाहिर है अब महीने बाद आए हैं तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। तो पाइप वगैरह लगा कर तो घर की धुलाई हो रही है और भाई साथ-साथ अपने मोटर बाइक को भी धुलाई कर रहा है और साइकिल को भी। और किचन भी अभी बिखरा पड़ा है सारा, क्योंकि सारे कॉटन अभी खोलने हैं, सारे बर्तन वगैरह उसमें पैक करके लेकर आए हुए थे हम लोग। तो माशाल्लाह जो-जो हमारे घर में आ रहा था बहुत कुछ लेकर आ रहे थे, मेहमान आना शुरू हो चुके थे। जो-जो रिश्तेदार हमारे मतलब गाँव में हैं, उन सबको जब जैसे-जैसे पता चल रहा था कि हम लोग गाँव में आए हुए हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता सब लोग आना शुरू हो चुके थे। कोई मिठाई लेकर आ रहा है, कोई चीनी लेकर आ रहा है। तो मतलब हमें आए हुए आज दूसरा दिन था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर सेटिंग हो ही जाएगी। अभी ड्राइंग रूम के लिए भी कर्टन वगैरह सेलेक्ट करने हैं। तो भाई जाकर ले आया था जल्दी से चेयर्स वगैरह, टेबल, क्योंकि सारे मेहमान वगैरह आ रहे थे तो अभी हमारे पास यहाँ पर इतना ज़्यादा भी हम लोग कुछ नहीं लेकर आए थे अभी। ज़ाहिर है न्यू घर बना है तो सारी चीज़ें भी आहिस्ता-आहिस्ता फिर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी कर्टन वगैरह भी लेने हैं, सोफ़ा सेट वगैरह पसंद करना है, सब कुछ करना है ड्राइंग रूम के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर भाई जाकर ये चेयर्स ले आया था, 12 चेयर्स के साथ तो टेबल ले आया था भाई, ताकि जो मेहमान वगैरह आएँ तो चलो हमारे पास चेयर्स वगैरह होनी चाहिए। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा सोफ़ा है, ये अब्बू ने ऑर्डर पे बनवाया था और काफ़ी पुराना था ये। तो ये हम लोगों ने नानो-अम्मी के घर में रखवाया हुआ था, तो हमने कहा था जब इंशाल्लाह हमारा अपना घर रेडी होगा, तो फिर हम इसे अपने घर में ले आएँगे। तो इंशाल्लाह अब हमारा घर माशाल्लाह से पूरा कंप्लीट हो चुका है और भाई ने इसकी मतलब पूरी नए सिरे से सोफ़े की पॉलिश वगैरह करवाई है, कलर वगैरह करवाया है, उसको फिर बनवाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और नई लुक आ गई है सोफ़े की। और आज भाई की बर्थडे का दिन था तो आप भी बड़ी वाली और मेरे बड़े बहनोई भी गाँव आए हुए थे, तो आते वक़्त ये केक ले आए थे कि भाई की बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो हम केक वग़ैरह कट नहीं करते, ज़ाहिर है बड़े हो गए हैं सारे, तो वो बचपन में ही मज़ा आता है एक बर्थडे मनाने का, लेकिन ये कि आप ही और बहनोई को याद था कि आज छोटे वाले भाई की बर्थडे थी। तो वो लोग केक लेकर आए थे, बस फिर हमने कट वगैरह किया साथ में, फिर एन्जॉय किया, बहुत सारी बातें की। तो फिर उसके बाद मेहमान माशाल्लाह से इतने आ रहे थे कि बिल्कुल हमें 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा था बैठने का। तो बस ये उम्रे से होकर आए थे तो ज़ाहिर है आपे ज़मज़म का पानी और खजूरें और जो भी आ रहे थे हम लोग मेहमानों को सर्व कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर आपको चीनी ही चीनी पड़ी हुई नज़र आएगी कि हमारे गाँव में मतलब ये असूल है कि जो भी मेहमान मतलब आता है ना, एक-दूसरे के घर में तो वो चीनी लाज़मी लेकर आते हैं। तो माशाल्लाह से कोई 2 किलो चीनी ला रहा है, कोई 3 किलो ला रहा है, कोई 5 किलो चीनी ला रहा है। ये आपको सारी चीनी आपको मिलेगी यहाँ पर पड़ी हुई। तो टोटल माशाल्लाह से 40 किलो चीनी थी जो यहाँ पर लोग हमारे घर में लेकर आए हैं। और मेरी भाभी फर्स्ट टाइम गई थी गाँव में तो वो भी खुद हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह इतने रिश्तेदार हैं हमारे कि मतलब हमें 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला। जैसे ही
उनको अब ज़मज़म का पानी या चाय वग़ैरह देकर फ़ारिग हो रहे थे तो कोई दूसरा मेहमान आ रहा था। तो मतलब हम लोग 4-5 दिन वहाँ रहे तो हम लोग बहुत बिज़ी रहे। तो यहाँ पर आंटी आई थीं तो वो ना ये हमारे लिए लेकर आई थीं घर की खुशी में ग्लास सेट। ये चाहत होती है इंसान की कि ना भी कुछ दें ना वैसे ही अगर आए कोई अपनी तो बहुत खुशी होती है। गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता इंसान की ज़िंदगी में, सिर्फ़ चाहत और प्यार होना चाहिए। तो बहुत-बहुत थैंक यू आंटी और माशा से बहुत अच्छे से गिलास लेकर आई हैं हमारे लिए। हम इसमें पानी पिया करेंगे और आंटी को बहुत ज़्यादा याद किया करेंगे। और ये चूल्हा न्यू है जी, खोल लिया है, अभी तक हमने कुकिंग घर में नहीं की थी और अभी तक हमें करनी ही नहीं पड़ी क्योंकि जिस दिन हम आए रात के टाइम पहुँचे थे, तो सुबह के टाइम नानों ने नाश्ता बनवा के भेज दिया था। मेरी ममानी ने बड़े मज़े-मज़े के पराठे बनाए हुए थे, साथ में अंडे थे बने हुए और इसके अलावा थर्मस में चाय बना के भेज दी थी उन्होंने। तो मतलब वो सुबह का नाश्ता भी वहीं से आया था नानों के घर से और ये दोपहर के टाइम की हमारी दावत भी थी उनके घर में, बहुत ही मज़ेदार था। नानू अम्मी ने चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी और साथ में मानी ने ना पुलाव बनाया हुआ था, लेकिन दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। तो आज का दिन था हमारे घर में जी, नानू लोगों को इनवाइट किया हुआ था क्योंकि ज़ाहिर है न्यू घर में हमारी आज पहली दफ़ा ये कुकिंग हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले दिन नाश्ता भी वहीं से आया था और दोपहर को हम लोगों ने खाना भी वहीं पे जाके खाया था, नानू के घर में दावत थी। तो आज तीसरा दिन था तो आज हमारे घर में बन रही है जी न्याज़, क्योंकि अभी तक हमने न्यू घर में कुकिंग नहीं शुरू की थी तो आज फर्स्ट टाइम ये बना रहे हैं कि मतलब पहले दिन पहली दफ़ा हम लोग इसके ऊपर न्याज़ वग़ैरह बनाएँगे और ख़त्म वग़ैरह दिलाएँगे, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम लोग अपने घर में कुकिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये मेरी छोटी मम्मानी, ये भी साथ आके हेल्प करवा रही थीं, अदरक और लहसुन को मैश कर रही हैं अच्छी तरह से और अभी पूरा किचन बिखरा पड़ा है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता टाइम लगेगा समेटने में। अभी काफ़ी चीज़ें हमने न्यू ईयर के लिए लेनी है और काफ़ी सामान हम लोग इस्लामाबाद से भी रख के लेकर आए गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे और सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम लोग ना ब्लैंकेट वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग घर से ही लेकर आए थे। और माशाल्लाह से हमारे घर में लोग आना शुरू हो चुके थे। मिठाई के डब्बे आप चेक करें, अभी 3 आंटियाँ आई हैं, तीनों अलग-अलग घरों से आई थीं और ये 3 डिब्बे आए हैं हमारे घर में मिठाई के। उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह हैं और चीनी तो बेतहाशा इकट्ठी हो रही है, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी थी चीनी। तो यहाँ पर सबने मिल-बाँट कर ही न्याज़ बनाई है, बीच में मानी भी थी, भाभी भी थीं, छोटी सिस्टर भी थी, मतलब तीनों ने मिलकर है ये बनाई थी। और यहाँ पे मेरा क्यूट सा भांजा आपको नज़र आएगा, ये मेरी छोटी हुई सिस्टर का बेटा है और इसको मैं कही थी आप बोलो कि आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो ये चेक करें आप इसको। दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। ये मेरा क्यूट सा भांजा है, मेरी छोटी हुई सिस्टर का बेटा, जिस बच्चे के अंदर मेरी जान है और मुझे अपनी जान से भी बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। इतना प्यार मैं करती हूँ ना और ये भी आप यकीन जानें इतना प्यार मुझसे करता है कि बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से बचाए इस बच्चे को। तो ये मेरी नानो अम्मी है जी, आप लोगों ने सबने स्पेशल मेरी नानो अम्मी के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे इस घर में हमारा पहली बार खाना बन रहा था, तो भाई ने कहा था कि पहला हाथ नानी अम्मी का लगना चाहिए ताकि ना घर में बड़े बंदों से बरकत होती है, तो खाने में भी पहली बार नानी अम्मी का हाथ डलवाना है लाज़मी। तो वो फिर हम ज़ाहिर है इतना खाना नानी अम्मी से तो नहीं बनवा सकते थे, तो एक हमने छोटी-सी ये रस्म की है कि मतलब चम्मच से मतलब उनको बोला है कि आके मिक्स करें ताकि एक बरकत हो खाने में कि बड़ी बुज़ुर्ग का एक हाथ लगा है इस खाने में। तो लें जी, मेरा छोटा क्यूट सा शहज़ादा जा रहा है अपनी परनानी को छोड़ने रूम में, तो बहुत ही प्यार से बुलाता है नानो अम्मी को ना, ये कहता है बड़ी नानो कहता है इनको। तो ख़ैर चावलों को यहाँ पर दम वग़ैरह रख दे दिया था, लेकिन कोई वज़नी चीज़ नहीं थी, जिसे वो सिलबट्टा कहते हैं या वो लंगड़ी डंडा जिसे कहते हैं ना, वो नहीं था। तो मेरी छोटी ममानी ने ये मशवरा दिया था, मुझे हँसी भी आ रही थी
तो उन्होंने ही मशवरा दिया था कि 2 ईंटें इसके ऊपर रख दो तो बहुत अच्छा दम आ जाएगा। लेकिन है चावल बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही मज़ेदार बनाए थे। तो ये कि सबने बहुत एन्जॉय किया, मामू लोग, मामी लोग भी आए हुए थे, नानू-मम्मी ने भी ख़त्म वगैरह हमने नानू-मम्मी से कहा था कि वो दिलवाएँ ख़त्म, तो दुआ वगैरह नानू ने माँगी थी। तो बहुत एन्जॉय किया सबने। ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और वीडियोज़ वगैरह भी शेयर करूँगी। तो अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।